A very warm welcome to my channel. This is Kanchan Gupta and channel is NTA UGC NET Education Paper 2. Yes, today's topic is cross-sectional versus longitudinal. In the last class, we have covered with the cross-sectional and longitudinal research. So now there is a need to explain the difference between both of them, right? ताकि concept जो है clear हो जाए. तो आप देख ही रहे हैं पिक्चर में लाइक दिस इज द क्रॉस सेक्शनल, यानी कि एक ही टाइम पर एट वन पॉइंट ऑफ टाइम पे हमने जो अपना डाटा यानी कि सैंपल लिया है वो डिफरेंट डिफरेंट जो है मल्टीपल वेरिएबल से लिया है, राइट? मल्टीपल वेरिएबल एट वन टाइम. This is called cross sectional, and you can see here we start the study from 1965 and then 1970 and 1975. So there is a long years, like it can be a decade, it can be a many more years. So that's would be called longitudinal study, जो नाम से डिपेंड करता है, जैसे कि longitudinal. Same subjects observed at different ages. And here cross-sectional is the subjects of different ages observed at a single point of time, right? So let's move on. Longitudinal study and cross-sectional studies are two different types of research design. In a cross-sectional, you can collect the data from a population at a specific point of time. You can see there we have a different three groups हैं जो कि एक ही सेम पॉइंट पे जिसकी हम स्टडी कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द क्रॉस सेक्शनल. And on the other hand, longitudinal you repeatedly collect the data from the same sample over extended period of time. यहाँ पे आप टाइम पीरियड देख ही रहे हो, पहले ग्रुप लिया, उस पर स्टडी किया. इट माइट बी ग्रुप वन ही चल रहा है, आप देख रहे हो सेम ग्रुप. सो सेम जो ग्रुप है कंपेयर्ड ओवर टाइम. तो ये ध्यान रखिएगा, इसमें क्या होता है, सेम जो है वो ग्रुप होता है जिसको हम एक लॉन्ग समय के लिए, एक लंबे समय के लिए ऑब्जर्व करते हैं. एंड इट देयर इज अ मल्टीपल वेरिएबल यू कैन से और अ मल्टीपल ग्रुप जिसकी हम स्टडी एट अ वन पॉइंट पे करते हैं. नाउ व्हाट आर द स्ट्रेंथ? फर्स्ट ऑफ ऑल लॉन्गिट्यूडनल, राइट? लॉन्गिट्यूडनल जो है उसकी स्ट्रेंथ क्या है? बिकॉज नो कोहार्ट और जनरेशनल इफेक्ट्स, दैट मीन्स यहाँ पे इसकी स्ट्रेंथ है वो यही है कि लंबे समय तक हम जो है ट्रेंड को फॉलो कर सकते हैं, राइट? assesses the individual behavior changes. एक इंडिविजुअल में होने वाले बिहेवियर जो है उसको चेंजेस को हम क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं. वीकनेसेस है टाइम कंज्यूमिंग होता है, पार्टिसिपेंट जो है वो ड्रॉप आउट कर सकता है. एंड पोटेंशियल फॉर प्रैक्टिस इफेक्ट्स, और जो पोटेंशियल है वो भी ड्यूरिंग द बाय द टाइम कम हो सकता है. नाउ ऑन द अदर हैंड क्रॉस सेक्शनल की स्ट्रेंथ होती है, ये टाइम एफिशिएंट होता है बिकॉज एट वन पॉइंट ऑफ टाइम पे वी कैन टेक अ मल्टीपल ग्रुप एंड नो लॉन्ग टर्म कॉर्पोरेशन रिक्वायर्ड. दैट मीन्स कि लंबे समय का इसमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है. हम एक छोटा सा टॉपिक लेते हैं, एक स्नैपशॉट लेते हैं टाइम पीरियड का, उसी टाइम पीरियड में जो भी जो है हमें स्टडी करनी है वो करते हैं. वीकनेस यही है कि इंडिविजुअल चेंजेस नॉट असेस्ड, राइट? एंड कोहॉर्ट और जनरेशन इफेक्ट यहाँ पे देखने को मिलता है. यस, जस्ट सेकेंड. यस, इस डिफरेंस यहाँ पे जो वीकनेसेस है आप यहाँ देख सकते हो कि जो कोहार्ट हमने पढ़ा था, कोहॉर्ट इज अ वन ऑफ द टाइप ऑफ लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च. कोहार्ट में हमने पढ़ा था, इसके थ्री टाइप्स पढ़े थे, पैनल, कोहार्ट एंड रेट्रोस्पेक्टिव, यानी कि गोइंग बैक टू द हिस्ट्री. कोहार्ट में था हम होने वाले पैटर्न एंड जो ट्रेंड है उससे होने वाले जो चेंजेस हैं उसके इफेक्ट को पढ़ते हैं इन ए लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च. सो नो कोहार्ट इफेक्ट, दैट मीन्स होने वाले जो चेंजेस हैं उसका कोई इफेक्ट यहाँ नहीं पड़ता. बट ऑन द अदर हैंड यू कैन से दैट इसका वीकनेस ये है कि यहाँ पे कोहार्ट यानी कि होने वाले जो चेंजेस हैं उसका इफेक्ट पड़ जाता है, राइट? मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट. यस, एडवांटेजेस क्या हैं इसके? सिमिलर लॉन्गिट्यूडनल के हैं. एग्जामिन द changes within an individual over the time. It provides the developmental analysis. Yes, because इसमें काफ़ी लंबा समय लगता है तो हम होने वाले जो डेवलपमेंट इफेक्ट्स होते हैं उसको यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं, राइट?
देन उसके बाद डिसएडवांटेजेस, एक्सपेंसिव होता है बिकॉज इट हैपन्स ऑन अ वेरी लॉन्ग टाइम इट टेक्स पार्टिसिपेंट। एट्रीशन मीन्स होता है ड्रॉप आउट कर सकता है जो पार्टिसिपेंट, जो सैंपल हमने लिया है राइट, वो ड्रॉप आउट कर सकता है, तो उसे एट्रीशन इफेक्ट कहते हैं। पॉसिबिलिटी ऑफ प्रैक्टिस इफेक्ट एंड कैन नॉट एग्जामिन द कोहॉर्ट इफेक्ट्स को जो है काफ़ी कोहॉर्ट इफेक्ट जो होता है उसको एग्जामिन नहीं कर पाता है। बट ऑन द अदर हैंड क्रॉस सेक्शनल में इट एग्जामिन द चेंजेस between the participants of different ages at the same point of time and it provides the age related changes. On the other hand, disadvantage is that it can't examine changes over the long time and cannot examine the cohort effects, right? So moving on to the final जो है हमारा डिफरेंस जो है इसका फाइनल वो देखते हैं। जो क्रॉस सेक्शनल स्टडीज होती है आर वेरी क्विक टू कंडक्ट as compared to longitudinal. It's very quick. It may vary from a few years or even a decade. It takes a very long time. Cross-sectional study is conducted at a given point of time and longitudinal requires to revisit the participants of the study at a proper interval पे उनको revisit करना होता है time to time. Cross-sectional study is conducted with a different samples. मैंने बताया था ना यहाँ पे क्या होता है, multiple samples आप लेते हो, multiple variables लेते हैं। लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज कंडक्टेड विद द सेम सैंपल ओवर द ईयर, सेम सैंपल होता है और ओवर द ईयर चलता है। क्रॉस सेक्शनल स्टडीज कैन नॉट पिन डाउन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। क्रॉस सेक्शनल में कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप नहीं देखा जाता बिकॉज हम लोग एक स्नैपशॉट लेते हैं, यहाँ पे एक जस्ट अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड लेते हैं, उसी टाइम पीरियड में जो हुआ है उसी घटना को देखते हैं, उससे पहले के कॉजेज एंड उसके बाद होने वाले जो इफेक्ट हैं वो क्रॉस सेक्शनल स्टडी में कंसीडर नहीं होते हैं। ऑन दी अदर हैंड यहाँ पे हम कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को जस्टिफाई करते हैं। अनदर इज द मल्टीपल वेरिएबल्स होते हैं, यहाँ ओनली वन वेरिएबल जो है इज कंसीडर टू कंडक्ट दैट स्टडी। कंपैरेटिवली चीपर होती है क्रॉस सेक्शनल एंड इट सिंस द स्टडी गोज ऑन फॉर ईयर्स, बहुत लंबे समय तक चलती है, इसलिए लॉन्गिट्यूडनल जो है टेंड्स टू गेट एक्सपेंसिव हो जाती है, it gets too expensive. So I hope differences would be clear to you, cross sectional and longitudinal study. Another video is coming up. उस वीडियो में हम लोग करेंगे MCQs on both of the topic, right? So अभी के लिए bye bye, have a nice day.